मैं फिजिक्स को क्रैम कर रहा हूँ, उसके न्यूमेरिकल्स देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसा आया तो मैं एग्जाम में ऐसा आया तो मैं ऐसा कर दूंगा। फिर जितने भी सारे टीचर्स थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। बहुत बार इस टाइम सुसाइडल थॉट्स आए कि नहीं देना, कि मैं बस में बैठा हूँ, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, मैं ऑटो में जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फोन से पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ। टीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। नीट्स की कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपकी जर्नी को आसान बना देगा। आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने डॉक्टर बनने का ही क्यों चुना। जैसे सभी का बचपन का सपना होता है कि कोई क्या बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई क्या बनेगा। मेरा एक सपना मैंने बचपन में देखा था कि डॉक्टर बनना है, पर जैसे ही बड़े होते गए वो सपना कहीं पीछे छूट गया। पर जब 2019 में मेरे बड़े भाई का जब सिलेक्शन हुआ नीट के अंदर, तो मुझे लगा नहीं, वो मेरा सपना बिल्कुल ठीक था और मुझे डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि डॉक्टर जो रिस्पेक्ट मैंने देखी कि मेरे भाई की नीट क्लियर होने के बाद, वो बहुत मेजर चेंज था जिसने मुझे ट्रिगर किया, कि स्पार्क दिया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष सिंगला है। मैंने इस साल नीट 2023 दिया था जिसमें मैंने 650 मार्क्स स्कोर किया है विद AIR 7017। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने 2022 में भी अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरे मार्क्स 552 थे विद AIR 47K। अब मैं आपको इस माध्यम के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 47K से लेके 7K तक की मेरी जो भी जर्नी थी, जो भी मैंने संघर्ष किया या जो भी मैंने चीजें सीखी और जो मुझे 3 साल लगे इस पेपर को क्रैक करने में, वो आपको ना लगे, अब उसको आपके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे ही मुझे क्लियर हुआ कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, तब ही मैंने एक रेनॉन इंस्टीट्यूट आकाश हिसार में अपना एडमिशन करवा लिया। मार्च 2022 में मेरे 10th के बोर्ड्स जैसे ही फिनिश हुए, फिर अप्रैल में आकाश की क्लासेस स्टार्ट होनी थी। पर अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम कोविड ने हिट किया और जितनी भी मेरी क्लास 11th की और 12th की जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस होनी थी वो सारी ऑनलाइन हो गई और शेड्यूल भी थोड़ा पोस्टपोन हो गया। अब कोविड तो हिट कर ही गया था, पर जिन टीचर से मैंने सोचा था कि मैं आकाश हिसार में जाकर पढ़ूंगा, वो टीचर भी अनफॉर्चुनेटली आकाश हिसार को छोड़ चुके थे। उसकी वजह से भी मेरा थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हुआ था और मेरा थोड़ा सा डाउन फेज था, पर मैंने कैसे ही करके खुद को संभाला। पर फिर क्लास 12th में मेरे साथ ये चीज दोबारा रिपीट हुई। फिर जितने भी सारे टीचर्स थे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अब जैसे मेरे साथ ये हुआ वैसा बहुत बच्चों के साथ पहले भी हुआ होगा और होगा भी, पर हमें इन चीजों से नहीं डरना। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारी नीट प्रिपरेशन के टाइम आएगी, पर हमें उसे टैकल करना और हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना है, ना कि इन सभी चीजों से कि हमें कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। अब मैं मिलाता हूँ आपको मेरी पहली गलती से। अब क्लास 11th के मिड तक तो मैं बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, पर जैसे ही मिड के बाद मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया, देखा कि मैं फिजिक्स को क्रैम कर रहा हूँ। उसके न्यूमेरिकल्स देख रहा हूँ कि यहाँ ऐसा आया तो मैं एग्जाम में ऐसा आया तो मैं ऐसा कर दूंगा। जैसे बायो के अंदर मैं क्या कर रहा था, टीचर्स नोट्स बनवा रहे थे, वो पहले लिख कर लाते थे, मैं अब ज्यादा फोकस नोट्स बनाने में करने लग गया, उन्हें पढ़ता कम था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब जैसे मिड सेशन आया, फिर केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री तब तक ओवर हो चुकी थी जो आसान थी, पर जैसे ही ऑर्गेनिक आई केमिस्ट्री वो मुझे मुश्किल लगने लगी। मैंने उसके यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स देखे, पर मेरी क्या गलती थी, मैं लेक्चर्स देखता था पर उन्हें बाद में बैठ के पढ़ता नहीं था। उसकी वजह से मैंने लेक्चर्स तो बहुत देखे, 50-60 देखे होंगे, पर ना पढ़ने की वजह से मुझे ऑर्गेनिक मेरी 11th की खत्म हो गई थी। फिर 11th के आते आते मैंने टेस्ट देना बंद कर दिया, जो मैं मानता हूँ कि मेरी क्लास 11th की सबसे बड़ी गलती थी। पर बाय गॉड ग्रेस क्लास 12th में गया, वही फिर से जोश था, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। ऑफलाइन क्लासेस में गया, वही मैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था, मैं बहुत अच्छी रैंक ला रहा था इंस्टीट्यूट में। पर 1 महीने बाद फिर कोविड की दोबारा वेव आई, सेकेंड वेव आई और मेरी सारी क्लासेस कहीं शिफ्ट हो गई। पर फिर भी मैं अपनी तैयारी करता रहा। फिर मैंने वो 11th की गलती दोबारा रिपीट की, मैंने आखिर तक आते आते टेस्ट देने बंद कर दिए। यही मेरा रीजन रहा कि मुझे एक ड्रॉप लेना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भी मेरे से गलतियां हुई, मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में उसे कैसे ठीक किया। अब जैसे ही मेरा 17 जुलाई को एग्जाम हुआ, मुझे इनिशियली लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ रहे थे मेरे। अब जैसे ही नीट 2022 का रिजल्ट आया, मेरी रैंक 47 की आई, मुझे पता लग गया इतने में तो सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे अच्छे से दोबारा तैयारी स्टार्ट करनी है।
जो मैं कर भी रहा था, मैं दिसंबर तक करता गया तैयारी। पर मुझे जब तक मैं ये तैयारी कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा एग्जाम जुलाई में होगा, कहीं दूसरा अटेम्प्ट। पर 6 दिसंबर को डेट आई कि नहीं, 7 मई 2023 को अटेम्प्ट होगा। फिर मुझे एक बूस्ट मिला, नहीं मुझे ये अटेम्प्ट देना और इसी में मुझे सिलेक्शन लेना। भाई मेडिकल कॉलेज में है, उसने मुझे वीकली टारगेट्स देना स्टार्ट किया। वो मुझे टारगेट देता था, मुझे मंडे टू सैटरडे वो चैप्टर सारे फिनिश करने होते थे और संडे को मेरा टेस्ट होता था। अब ये कहानी चलती रही। अब 3-4 महीने निकल गए। उसके बाद 2 महीने पहले मैंने नीट का फॉर्म फिल किया। फिर भी नीट का फॉर्म फिल करने के बाद भी मुझे ये लग रहा था कि नहीं, ये अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो सकता। मैंने घर वालों को फोर्स किया कि मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा, और फिर भी घर वालों ने समझाया कि दे। बहुत बार इस टाइम सुसाइडल थॉट्स आए कि नहीं देना। पर मेरे भाई ने और घर वालों ने मेरे घर वालों ने मुझे आकाश की फाइनल टेस्ट सीरीज FTS ज्वाइन करवाया। फिर मुझे था कि चलो, मैंने इतना महीने में घर रहा हूँ, मुझे था कि थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, टेस्ट दे आया करूंगा। उसके बहाने मैंने मेरी 12 टेस्ट होते थे मेरे, मंडे और थर्सडे को मेरा टेस्ट होता था। हर टेस्ट में 12 to 14 चैप्टर्स आते थे, तो उससे मुझे होता था नहीं यार, टेस्ट में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और तो मैं जाता था टेस्ट। इनिशियली फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे, जब आकाश की FTS होने लग गए, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मेरे फर्स्ट टेस्ट में 652 मार्क्स थे। पार्ट वाइज टेस्ट दे रहा हूं, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा हो जाएगा। पर जैसे टेस्ट देता रहा, मेरे मार्क्स अच्छे आते थे। उसने मेरे को एक विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ नीट 2023। अगर फिर लास्ट में जब मॉक टेस्ट हुए, मेरे 600 कभी क्रॉस नहीं किए मॉक टेस्ट में। पर फिर जैसे नीट के 2 दिन पहले मॉक टेस्ट दिया मैंने, उसमें मेरे 620 मार्क्स थे। फिर बूस्ट मिला कि नहीं, हो जाएगा, अटेम्प्ट तो देना बहुत अच्छे से। उस लास्ट के 1.5-2 महीने में मैंने इतनी पढ़ाई की जितने मैंने इन 3 सालों में कभी नहीं की। मैंने सब कुछ चीजें छोड़ दी, यारी दोस्ती फोन वगैरह सब छोड़ दिया, और इतना रगड़ा 1.5 महीने कि मैं बस में बैठा हूँ, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, मैं ऑटो में जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फोन से PDF कर रहा हूँ। मुझे ये था कि मुझे आकाश मतलब टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर करना है, और मेरा इनिशियली बहुत अच्छा स्कोर आता रहा। उससे आकाश टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। अगर ये ना होता कि आकाश टेस्ट सीरीज अब मैं नहीं देता आखिर में, और जो मैंने 1.5 महीना जितना मेहनत किया, तो मैं कभी भी नीट 2020 कभी क्लियर ही नहीं कर पाता 23, और ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट हो। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, हो सकता है कि वो किसी और जूनियर के साथ ना हो, मैं नहीं चाहता कि वो हो। मेरे जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले मेरे को बैक पेन स्टार्ट हो गया, और सीवियर बहुत दर्द हो रहा कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा, और मुझे एग्जाम में 3 घंटा 20 मिनट बैठना है। मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये, मुझे एग्जाम देना मुश्किल लग रहा था अब इस टाइम पे। सिलेक्शन की तो मुझे दूर की बात लग रही थी, पर उससे 1 दिन पहले कि 6 मई को भी मुझे बहुत पेन था। बच्चे सोचते हैं कि 1 दिन पहले मैं इतना सिलेबस रिवाइज कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हुआ। मैंने बहुत थोड़ा पढ़ा 6 मई को, क्योंकि मेरे को पेन इतना था कि मैं बहुत चीजें नहीं कवर कर पाया। मैंने बहुत थोड़े कम पढ़ा, और इवन जब 7 मई को जब मैं मेरा एग्जाम देने गया हूँ, तो भी मुझे इनिशियली सुबह मेरे को पेन नहीं था, पर 12 o'clock के आसपास मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया। फिर भी मैंने 2 मेडिसिन ली, फिर मैं गया हूँ एग्जाम देने। तो आप किस भी सिचुएशन आपको आ जाए, आपको एग्जाम देना और पूरी फोकस से। मैं आपको नीट्स की कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपकी जर्नी को आसान देगा। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। अब जब हम जैसे 11th में जाते हैं कि टीचर्स बोलते हैं कि मॉड्यूल्स पे पढ़ो, वो बिल्कुल गलत है। हमें मॉड्यूल्स नहीं पढ़ने, बायोलॉजी के लिए नोट्स भी नहीं बनाने। बायो के लिए जब भी हमें पढ़नी है, सिर्फ NCERT पढ़नी है। और अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि NCERT में नहीं है, अगर तुम टेस्ट देकर आते हो कि ये चीज नहीं है, तो उस पॉइंट को अपनी NCERT में ऐड कर लो। और फिजिक्स के नोट्स बनाओ, और केमिस्ट्री के भी नोट्स बनाओ, ये जरूरी है। पर फिजिक्स की NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, और केमिस्ट्री की फिजिकल मत पढ़ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ना मस्ट है। क्योंकि इनऑर्गेनिक तो पूरी नीट में आप कितने भी PYQs देख लो, सारा NCERT से आया हुआ है, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक भी मेजरली NCERT से ही आती है। और बायोलॉजी के लिए मस्ट है कि आप किसी और बुक को प्रेफर मत करना, सिर्फ NCERT पढ़नी है, सिर्फ। और हम क्या गलती करते हैं, हम टेस्ट दे देते हैं पर उसे एनालाइज नहीं करते कि पर आपके वो, अगर आप 3 घंटे 20 मिनट में आप टेस्ट दे के आ रहे हो ना, वो वेस्ट कर रहे हो, कि अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे।
आपका बेस्ट है कि जिस दिन आपने टेस्ट दिया ना, चाहे आपके 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, आपको टेस्ट एनालिसिस करना है कि आपका क्वेश्चन गलत है कि सही है। कई बार तुक्कों से भी क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, वो नहीं करना हमें। हर चीज कितना टाइम लग जाएगा, जो आपका ठीक है वो तो जल्दी होता जाएगा एनालिसिस, जो गलत है उससे पता चलेगा। और आप जब तक नीट दोगे उस तक कम से कम 50 से 100 पेपर दे चुके होंगे, वो आपकी जर्नी में कितनी हेल्प करेगा। 200 into 100 करके देख लो कितने क्वेश्चंस हो गए, और आप इतने स्टडी पैकेजेस भी ट्राई करोगे। और मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम आकाश के स्टडी पैकेज ट्राई किए थे, मैंने एलएन के भी किए थे, पर जहां तक मुझे लगता है आकाश के स्टडी पैकेज बेटर है एलएन से, क्योंकि मैं दोनों ट्राई कर चुका हूं। और वो आकाश के स्टडी पैकेज इंटरनेट पे भी अवेलेबल होंगे, वो करने मस्ट है। अब दूसरी टिप मेरी है कि आप है ना सिलेबस रिवाइज करते जाना। आपके 2 चैप्टर हुए, आप तीसरे पे जा रहे हो, 2 को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ताकि आप उस सिलेबस के लिंक में रहोगे। और फॉर एग्जाम्पल जब हम क्लास 12th में जाते हैं, हमारे 2-3 महीने बहुत लूज होते हैं, कि बहुत रिलैक्स होते हैं, कि हम आराम से 11th का पोर्शन कवर कर सकते हैं। बाय चांस बैकलॉग रह गया तो वो भी कवर कर सकते हैं। जो बच्चे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए नीट क्रैक करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतने घंटे पढ़ना ही है, बल्कि जितना टाइम तुम पढ़ रहे हो उतना फोकस से पढ़ो। अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो भी फोकस नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अगर तुम 2 घंटे भी ऐसा पढ़ रहे हो कि 10 घंटे के बराबर, तो वो फायदा है। और जब भी तुम्हें लगे ना कि सैचुरेट आउट होने लग गया, कि माइंड नहीं अब नहीं पढ़ा जा रहा, तो खुद के लिए टाइम निकालो, 1-1.5 घंटा रिलैक्स करो। भी है कि अगर आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो ना, तो 2 साल के लिए सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दो, जितनी भी आपके हैं। कोई भी आपको टॉक्सिक लग रहा है ना, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ बंद कर दो। और जो बंदे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी यार हो, और बंदे जो आपके फील्ड के हैं, वो आप सभी आप उनके साथ रहना। जहां पे भी क्लास लगा रहे हो, चाहे ऑफलाइन लगा रहे हो चाहे ऑनलाइन लगा रहे हो, जिस दिन आपने जो टॉपिक पढ़ लिया, उस लेक्चर अटेंड कर लिया, उस दिन आप उस लेक्चर का नोट्स जरूर रिवाइज करें। और इन केस अगर आप बीमार भी हो जाते हैं, पर तो ये नहीं आपको पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देनी है, नहीं। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 पढ़ रहे हो, उसके बजाय 2 घंटे पढ़ लो, पर छोड़नी नहीं है पढ़ाई। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। कोई फंक्शन हो, आपके घर पे कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, कुछ भी, पर पढ़ना जरूर है। अगर आप जब भी अपना एग्जाम अटेम्प्ट करो, आप जब भी टेस्ट दे रहे हो, अगर टेस्ट की टाइमिंग 3 hours 20 minutes है ना, तो आप करना कि आप मुझे 3 hours में टेस्ट कंप्लीट करना है। ये धीरे धीरे आप अपनी टाइमिंग डिक्रीज करना, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है 20 minutes जो इन्विजिलेटर आता है ना, वो भी हमें अटेंडेंस शीट मार्क करनी होती है, 2-3 अटेंडेंस शीट, और भी हम इनसे थंब प्रिंट्स लिए जाते हैं, उसके अंदर टाइम वेस्ट होता है, कि आप फोकस बिगड़ जाता है। तो आप 3 hours के अंदर करना कि हमें करना ही है, कितना भी लेंथी एग्जाम आ जाए, कैसे भी आ जाए। कि जैसी मेरी आदत थी, मैं बायो हमेशा पहले करता था, और नीट 2023 में बायो लेंथी थी, पर मेरे दिमाग में ये था अगर लेंथी मेरे लिए है तो सभी बच्चों के लिए एग्जाम लेंथी है। अगर आप एग्जाम देने जाओ, चाहे वो लेंथी हो, चाहे छोटा हो, चाहे ईजी हो, चाहे टफ हो, सभी बच्चों के लिए आपको ये दिमाग कंसिडर पहले ही करना है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं पर्सनली उनका रिप्लाई दूंगा। अगर आपने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके कुछ अचीव किया है, तो आप भी इंस्पायर नेशन के मेंबर बन सकते हैं। तो आज ही हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे कांटेक्ट कीजिए। आओ सब मिलकर चलते हैं इंस्पायर नेशन। अब मैं आपको अपने टीचर्स के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मेरे बॉटनी के टीचर तरुण सर, जो अब संकल्प भारत का पार्ट है, और जूलॉजी के टीचर एमडी सर मनीष दुबे सर, और समाप्ति मैम जो फिजिक्स वाला में है, और मनीष दुबे सर संकल्प भारत के पार्ट है। और फिजिक्स के एमआर सर मनीष राज सर, जिन्होंने मुझे फिजिक्स में बहुत हेल्प की इंप्रूव करने के लिए, और मेरे फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स इंप्रूव करवाए हैं, वो एक फिजिक्स वाला का पार्ट है। और नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के सर्वेश दीक्षित, जो संकल्प भारत का पार्ट है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोहित धादीत सर और आशिमा गुप्ता मैम, जो फिजिक्स वाला के एक पार्ट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पंकज सर, जो एक फिजिक्स वाला के पार्ट है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर जो टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स फॉर नीट प्रिपरेशन मेरे। Thank you so much everyone for listening me, and a very grateful thank you to the Inspire Nation for giving me this opportunity to share my journey to my juniors and motivate them. Thank you. अगर आपने भी कुछ अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए।